नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास में अध्याय 5 में कल पढ़ा उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने प्लासी के युद्ध के कारणों के बारे में पढ़ा था। किस प्रकार प्लासी का युद्ध के कारण बने थे, अंग्रेजों व भारतीयों के मध्य मनमुटाव क्यों बढ़ रहा था, इसके कारण का हम अध्ययन है वो करते हैं। तो देखिए, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे, तो अंग्रेजों ने उनके प्रति अशिष्टता दर्शाई। नवाब सिराजुद्दौला के विद्रोहियों को उन्होंने शरण दी एवं नवाब को किसी भी रूप में आगे बढ़ने नहीं दिया। नवाब की स्थिति डावाडोल हो रही थी। अंग्रेज नवाब की आज्ञा के बिना ही किलेबंदी का कार्य कर रहे थे। ऐसी कई परिस्थितियां उस समय देखने को मिली थी। तो देखिए, इनमें हम देखते हैं ब्लैक हॉल दुर्घटना, जिसे कलकत्ता की काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ब्लैक हॉल दुर्घटना के बारे में विद्वानों के अनुसार कलकत्ता के एक छोटे कक्ष जो 18 फुट लंबे और 14 फुट 10 इंच चौड़े छोटे कक्ष में नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करते हुए 140 अंग्रेजों को बंदी बनाकर 20 जून को रात्रि के समय बंद कर दिया था तथा उनमें से अगले दिन प्रातः जब देखा तो उसमें मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित बचे थे। 123 व्यक्ति दम घुटने से मारे गए। जेड हॉलवेल, जो शेष जीवित में से एक था, उसे इस कथा का रचयिता माना जाता है, जो काल्पनिक प्रतीत होती है क्योंकि इतने छोटे कक्ष में 146 व्यक्तियों को एक साथ बंद करना असंभव लगता है। इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को दंडित करने के लिए, अपमानित करने के लिए यह बात गढ़ी थी। कहा जाता है कि ब्लैक हॉल की कहानी केवल इसलिए गढ़ी गई थी ताकि भारत स्थित अंग्रेजों के क्रोध को भड़काया जा सके। अंग्रेजों ने छल व कूटनीति के द्वारा अमीचंद, जगत सेठ, सेनापति सादिक खां, राजा मानक चंद्र व मीर जाफर के सहयोग से एडमिरल वॉटसन व रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 2 फरवरी 1757 ईस्वी को
कलकत्ता पर पुनः नियंत्रण कर दिया और 9 फरवरी 1757 ईस्वी को नवाब को अंग्रेजों से अलीनगर की संधि करनी पड़ी, जिससे अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी, सिक्के डालने का अधिकार व पुनः व्यापारिक सुविधाएं हैं वो बहाल की गई थी और क्षतिपूर्ति के रूप में नवाब ने कंपनी को 3 लाख रुपए देना स्वीकारा और बदले में कंपनी ने नवाब की सुरक्षा का आश्वासन दिया और 7 वर्षीय युद्ध छिड़ने के कारण अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया था। रॉबर्ट क्लाइव कुटिल व धूर्त था और उसने दिखावे के तौर पर सिराजुद्दौला से समझौता किया था, परंतु उसके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव हमेशा षड्यंत्र रच रहा था। अलीनगर की संधि की पालना को लेकर दोनों में मतभेद बढ़ गए। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के प्रधान सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का आश्वासन दे दिया। प्रभावशाली साहूकार जगत सेठ राय दुर्लभ व अमीचंद को धन का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने अमीचंद को 3 लाख रुपए देने का एक संधि पत्र, जिस पर 30,000 पाउंड एडमिरल वॉटसन के जाली हस्ताक्षर थे, उसे तैयार किया गया था। अर्थात इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव ने एक तरफ तो समझौता किया, वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव षड्यंत्रों को हवा देने में लग गए। अब हम देखते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। तो मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर प्लासी के मैदान में 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नवाब के पास 50,000 सैनिक थे, जबकि क्लाइव के पास 950 पैदल सिपाही, 100 तोपची, 50 नाविक और 2100 भारतीय सैनिक थे, जबकि नवाब सिराजुद्दौला के पास प्लासी के युद्ध में 50,000 सैनिक थे। फिर भी नवाब सिराजुद्दौला की हार होती है। मोहनलाल व मीर मदान नामक सेनापतियों ने नवाब की ओर से वीरतापूर्वक अंग्रेजों का सामना किया था, तो वहीं दूसरी तरफ षड्यंत्र के अनुरूप मीर जाफर व दुर्लभ राय के नेतृत्व वाला नवाब की सेना का दल निष्क्रिय रहा था। नवाब को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा, लेकिन पकड़ा गया और मीर जाफर के पुत्र मीरन के हाथों नवाब सिराजुद्दौला है वो मारा गया। प्लासी का युद्ध सैनिक हताहतों की संख्या की दृष्टि से भले ही कम हो, लेकिन इसका भारत में राजनीतिक महत्व अत्यधिक बढ़ गया था। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा जागृत हो गई थी। अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति के तहत पूरे भारत को जीतने पर लालायित हो गए थे। अब हम पढ़ते हैं
प्लासी के युद्ध के परिणाम। तो याद रखना, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। प्लासी के युद्ध के बारे में हम देखें तो सैनिक दृष्टि से प्लासी का युद्ध कोई बड़ा नहीं था। मेलिसन ने इस युद्ध को निर्णायक युद्ध बताया, लेकिन यह एक सैनिक झड़प से अधिक कुछ नहीं था। के.एम. पन्नीकर इतिहासकार के अनुसार प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों और मीर जाफर ने मिलकर बंगाल के नवाब के पद को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला था। स्पष्ट है कि प्लासी का युद्ध षड्यंत्रों के कारण जीता गया था। बंगाल प्लासी के युद्ध के परिणाम हम देखते हैं तो बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो गया और वह फिर स्वतंत्र नहीं हो सका। अर्थात नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के बाद बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो गया और उसके बाद अंग्रेज उसे अपने अधीन रखे और कभी वापस स्वतंत्र होने नहीं दिया। बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया था, जो अंग्रेजों की कठपुतली माना जाता था। अर्थात बंगाल का जो नवाब मीर जाफर, जिसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग किया था, अंग्रेजों ने मीर जाफर को कठपुतली शासक बनाया था। जैसा अंग्रेज कहते वैसा नवाब मीर जाफर को करना पड़ता था। मीर जाफर कहने को बंगाल का नवाब था, लेकिन वहाँ अंग्रेजों की इच्छा चलती थी। अंग्रेज जैसा कहते वैसा नवाब को मानना पड़ता था। अगला परिणाम में देखें तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को 24 परगनों का प्रदेश जागीर के रूप में प्राप्त हुआ था। 24 परगनों का प्रदेश अंग्रेजों को जागीर के रूप में प्राप्त हुआ था तथा कंपनी के कर्मचारियों को बिना कर चुकाए व्यापार की सुविधा प्राप्त हुई थी। अर्थात अंग्रेजों को 24 परगने का क्षेत्र जागीर में मिल गया, जहां से उन्हें व्यापार करने व अन्य कार्यों की स्वीकृति मिलती थी। कंपनी के कर्मचारियों को बिना कर चुकाए व्यापार की सुविधा भी है वो वहां से प्राप्त होती थी। अगला है कलकत्ता में स्वतंत्र टकसाल की शुरुआत हुई और अगस्त 1757 में कंपनी ने प्रथम सिक्का जारी किया था। अर्थात अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को हटाने के बाद मीर जाफर को बनाया और मीर जाफर के काल में उन्होंने कलकत्ता में एक स्वतंत्र टकसाल की शुरुआत की और अगस्त 1757 ईस्वी में कंपनी ने पहला सिक्का है वो जारी किया था। इसके अलावा नवाब मीर जाफर को अत्यधिक मात्रा में अंग्रेज अधिकारियों और स्वयं क्लाइव को भेंट स्वरूप बहुमूल्य उपहार देने पड़ते थे और ऐसे बहुमूल्य उपहार देने से बंगाल का राजकोष रिक्त हो गया। बंगाल के राजकोष व राजमहल में जो महंगे महंगे बर्तन,
वस्त्र व अन्य वस्तुएं थी वे भी बिक गई। अंग्रेजों के पास एक बड़ा धन प्राप्त हो गया। अब अंग्रेज जो व्यापार करते थे भारत से, उसमें पहले वे चांदी के सिक्के ब्रिटेन से मंगाते थे, लेकिन अब इस युद्ध के बाद उन्हें वे सिक्के वहाँ से प्राप्त हो गई, अर्थात उन्हें चांदी अब इंग्लैंड से मंगाने की ज़रूरतें वो नहीं पड़ी। और अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को ब्लैकमेल करते हुए उससे बड़ी संख्या में धन है वो वसूला था। इसलिए प्लासी का युद्ध कोई विजय का युद्ध नहीं था, बल्कि यह विश्वासघात एवं षड्यंत्रों का परिणाम था। प्लासी का जो युद्ध है ये कोई विजय या वीरता का युद्ध नहीं था, बल्कि विश्वास और षड्यंत्रों का विश्वासघात एवं षड्यंत्रों का परिणाम था, और जिसमें इतिहासकार पन्नीकर ने कहा था कि जो प्लासी के युद्ध के बारे में कहा था कि यह एक ऐसा सौदा था जो बंगाल के धनी सेठों और मीर जाफर ने मिलकर नवाब के पद को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। अर्थात इससे स्पष्ट है कि इस युद्ध में कहीं पर भी शूरवीरता का परिचय नहीं था, बल्कि अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के विद्रोहियों को अपने साथ जोड़कर, अपने साथ रखकर इस युद्ध को छल कपट से है वो जीता था। अब 1757 से 1760 तक मीर जाफर बंगाल का अंग्रेजों का कठपुतली नवाब बना रहा, और इस दौरान वास्तविक शक्ति अंग्रेज अधिकारी क्लाइव के पास थी। क्लाइव जैसा कहता वैसा उसको करना पड़ता, और नवाब ने अपने समय 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को दिए। नवाब मीर जाफर ने 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को दिए, लेकिन अंग्रेजों की मांग बढ़ती गई, खजाना खाली हो गया और राज्य में कई स्थानों पर विद्रोह शुरू हो गया। 1760 में क्लाइव इंग्लैंड लौट गया, और उसके बाद कार्यवाहक गवर्नर हॉलवेल के बाद वेंसीटार्ड गवर्नर बनकर आया, और उसने मीर जाफर द्वारा धन की पूर्ति न किए जाने के कारण बंगाल का नया नवाब मीर कासिम को है वो बना दिया। अंग्रेज केवल अपना स्वार्थ देखते थे, और इसी स्वार्थ की लिप्सा के कारण जब 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को दिए मीर जाफर ने, तो भी अंग्रेजों का पेट नहीं भरा। उनकी मांग और महत्वाकांक्षा बढ़ती गई, राजकोष रिक्त हो गया था। जब क्लाइव लौटा तो गवर्नर हॉलवेल के बाद वेंसीटार्ड आया, और वेंसीटार्ड द्वारा या वेंसीटार्ड को जो धन की राशि पूरी नहीं कर पाए, तो वेंसीटार्ड ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को अगला नवाब है वो बना दिया। इस तरह बंगाल अंग्रेजों के षड्यंत्रों का शिकार होता जा रहा था। धन्यवाद।